समूचा राष्ट्र आज 77वें गणतंत्र दिवस को मना रहा है और समूचे राष्ट्र में एक हर्ष और उल्लास का जो है माहौल बना हुआ है। इसी कड़ी में हम आज पहुंचे हैं सोशल पब्लिक बरौनी स्कूल, जो एक बहुत अच्छा स्कूल माना जाता है पूरे देहरादून का। हम आज बात करने जा रहे हैं यहाँ के प्रिंसिपल से, जो यहाँ पे जो है मैनेजमेंट को देख रहे हैं और बहुत अच्छा जो है यहाँ पे माहौल उन्होंने बनाया है। तो जानते हैं इनसे कि क्या कुछ ये नया करने वाले हैं स्कूल में और क्या कुछ स्कूल में चल रहा है। मैडम, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई गणतंत्र दिवस की। धन्यवाद, आपको भी। मैडम, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपके जो स्कूल में जो आपने जो प्रोग्राम करवाया है, मैं अक्सर स्कूलों में देखता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम नहीं होता है, तो आपने किस तरह से ये माहौल तैयार किया है? असल में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे नागरिक बने और अच्छे सिटीजन्स बने, हमारा देश बहुत आगे पहुंचे। तो इसलिए हम बच्चों में ये चीज़ें इंस्टिल करते हैं, उनके हम ऐसे मॉरल वैल्यूज़ देते हैं ताकि वो एक अच्छे नागरिक बने। ठीक है, उसको हम उनको उत्साहित करते हैं और इसलिए सारे बच्चे आज ये फंक्शन अटेंड करने के लिए पहुंचे थे। तो इसमें जैसे छोटे बच्चों का रोल है, जो छोटे बच्चों का रोल आपने छोटे बच्चे भी सभी वर्ग के बच्चों को बुलाया। अन्य स्कूलों में देखा है कि छोटे बच्चों को जो है छुट्टी दिया गया है, तो आपको क्या लगा कि हमें थोड़ा अलग से करना चाहिए? मेरा ये मानना है कि कोई भी जो अच्छी आदत है वो तभी बच्चों में आती है जब उनको बहुत ही बचपन से कराया जाए। सिर्फ जब हम बड़े होकर जब हम कुछ बच्चों को कराना चाहते हैं तो उनको लगता है ये शायद बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो इन्होंने हमें ये कार्य करने के लिए कहा ही नहीं। तो जब बहुत ही छोटी आयु से जब हम कोई भी आदत लाते हैं, डालते हैं, तो वो हमेशा हमारे साथ रहती है। तो ये सोचकर हमने छोटे बच्चों को भी स्कूल बुलाया और उनको एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। सवाल ये है कि क्या हम 70 साल बाद भी अपने संविधान को उस तरीके से यूज कर पा रहे हैं जिस तरह से हमें करना चाहिए था? बड़े दुख की बात है कि हम ऐसा कई मायनों में नहीं कर पा रहे हैं, है ना। यही कारण है कि आज जैसे हमने अपने बच्चों को भी बताया कि इसी कारण की वजह से हमारे देश में अभी बहुत सी बुराइयां शेष बची हैं। अगर हम अपने संविधान को बिल्कुल वैसे ही फॉलो करें जैसा उसमें लिखा है तो हमारा देश दुनिया का सबसे आगे का देश बन सकता है ना। और परेशानी ये है कि हम ही लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं। जैसे कि एक छोटी सी बात है, ट्रैफिक रूल्स तक हम फॉलो नहीं करते हैं। सबको लाल बत्ती को लांघ के चले जाना है, जल्दी होड़ मची हुई है। और इसी तरह से और भी कई चीजें हैं जो हम फॉलो नहीं करते हैं और हमें बच्चों को यही सिखाना है कि नियम का पालन करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम बच्चों को ये सिखाते हैं। इतना जैसे कोई विदेशी अगर यहाँ पे आ जाए तो उसको लगेगा हम एक देश में नहीं कई अनेकों देश में आ गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है ऐसे उल्टे काम कर जाते हैं और इतना जो है अपना जो है कल्चर को नहीं दिखा पाते हैं। इसकी वजह आप क्या मानते हैं? शायद क्योंकि हम जैसे इंग्लिश को प्राथमिकता देते हैं, उसी तरह शायद कहीं ना कहीं हमारे दिलों में ये आ गया है कि पाश्चात्य जो कल्चर है वो बहुत बेहतर है हमसे। तो इसी तरह से पेरेंट्स वगैरह भी और सभी लोग, बच्चे भी सोचते हैं कि जब हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें या उनको अपनाएं तो वो बेहतर है, इसलिए हम अपने कल्चर को पीछे छोड़ के उनको कॉपी करने में लग गए हैं। तो शायद यही कारण है। इतनी जातियां, धर्म, संप्रदाय और वेशभूषाएं, तमाम तरह का कल्चर कहीं और दूसरे देश में नहीं है। तो क्या माना जाना चाहिए कि इस तरह का है या नहीं है? आपको क्या मानना है? मुझे लगता है ये सब पॉलिटिशियंस का कराया हुआ शोर है, क्योंकि जब हम देखते हैं हमारे विद्यालय में भी अलग अलग धर्मों के बच्चे बड़े मिलके रहते हैं और उसी तरह से जो उनके अभिभावक भी हैं उनमें भी कभी हमने इस तरह का असहिष्णुता वाली बात नहीं देखी। तो मुझे लगता है सब एक पॉलिटिसाइजेशन है और वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। सरकारी स्कूलों का जो स्टैंडर्ड है और जो प्राइवेट स्कूलें हैं उनका आप किस तरह से तुलनात्मक देखते हैं? और क्या मतलब सरकारी स्कूलों में जो अब बच्चे रह गए हैं वो बिल्कुल गरीब और गरीबी के नीचे रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के बच्चे रह गए हैं, तो क्या प्राइवेट स्कूलों में भी कोई इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि ताकि गरीबों के भी बच्चे उसमें पढ़ सकें? हाँ बिल्कुल, हम वो फॉलो करते हैं जो सरकार की पॉलिसी है कि गरीब बच्चों को भी बिना फीस लिए हुए अपने स्कूल में पढ़ाना है, वो हम फॉलो करते हैं।
और वो बच्चे भी हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। जितनी भी हमारी क्षेत्रीय बोली भाषाएं हैं, क्या उनका जो है स्कूलों में जो है पठन पाठन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और मुझे गर्व है कि हमारा स्कूल ऐसा प्रथम स्कूल है जहाँ पे कि गढ़वाली और कुमाऊनी सिखाई जाती है। तो और हमारे बच्चे बड़े चाव से उसे सीखते भी हैं, और हम उनको बोलते हैं कि यही चीज़ वो घर में जाकर अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ बोलें। तो मुझे लगता है कि बच्चों को सिखाने के साथ साथ हम उनको प्रेरित कर रहे हैं कि और लोगों को भी वो प्रोत्साहित करें कि अपनी भाषाओं में बात करें। उनके माँ बापों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि वो घर में अपने बच्चों के साथ अपनी भाषा में बात करें और उनको प्रोत्साहित करें और उनको बताएं कि हमारी भाषा कितनी सुंदर है, और हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। ये खाली हिंदी और अंग्रेजी बोलने से काम नहीं चलेगा, और ये भाषा हमारे लिए ज़रूरी है। देहरादून में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन आपका स्कूल इन सबसे अलग किस तरह से है? मैं समझती हूँ कि हमारे स्कूल में मॉरल वैल्यूज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे कि बड़ों का आदर करना। इस पे हम स्कूल में और हमारे टीचर्स निरंतर बच्चों को बताते रहते हैं, और ये दिखता भी है। ये हमारे बच्चे जब हमें बाहर मार्केट वगैरह में दिखते हैं तो आके पैर छूते हैं, और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। वो हम अपने बच्चों को इंडियन कल्चर की वैल्यू और वैल्यूज ये देते हैं, जो कि बाकी स्कूलों से बिल्कुल भिन्न है। देखा जाता है कि तमाम अंग्रेजी स्कूलों में जो है पढ़ाई के नाम पे जो है काफ़ी अच्छा बच्चों से वसूला भी जाता है फीस, लेकिन उस तरह का कल्चर और वो जो हमारे संस्कार हैं जिन्हें जो है होना चाहिए तो वो नहीं दिए जाते हैं। तो आपके स्कूल में इस तरह का कुछ नया पाठ या बच्चों को इस तरह से सिखाया जाता है? बिल्कुल, हम तो रोज मॉर्निंग असेंबली में ही बच्चों से पूछते हैं कि उन्होंने अपने दादा दादी के लिए क्या करा, और उनको और सिखाते हैं कि उनको कैसे वो महसूस करा सकते हैं कि वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। और वो बच्चे हमें असेंबली में भी बताते हैं कि उन्होंने कैसे अपने दादा दादी मम्मी पापा उनके लिए क्या क्या कार्य किया, और हम उनको वहाँ पे प्रोत्साहित भी करते हैं। अपनी बोली भाषा है, अपने जो है जो कल्चर है उसका एक गौरवमय इतिहास रहा है। तो अब बच्चे जो है हमारी बोली भाषा से या मतलब हमारे जो कल्चर है, जो हमारी ड्रेसेज हैं, उनसे दूर क्यों भाग रहे होंगे? नई पीढ़ी को आप मोटिवेट करते हैं, उसको जो है डील करते हैं, तो आप उनमें क्या पाते हैं कि वो दूर क्यों भाग रहे हैं इस चीज़ से? मुझे लगता है कि बच्चे एक्चुअली वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, क्योंकि हम उनको बचपन से ही बच्चों को ये हमारी ही गलती है कि हम उनको आ के बदले ABCD सिखाते हैं। हम बच्चे को ये नहीं कहते हैं कि आप सेब दीजिए, हम कहते हैं बेटा इसको एप्पल कहते हैं, हमें एप्पल दीजिए। सो धीरे धीरे बच्चे के मन में शायद ये कहीं घर कर जाता है कि इंग्लिश या वेस्टर्न जो कल्चर है वो बेहतर है, इसीलिए बच्चा पहनावे खाने हर चीज़ में उन्हीं की नकल करने लगता है। अगर हम बच्चे को घर में ही सिखाएं कि हिंदी और हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बच्चे यही चीज़ सीखेंगे और फिर हमारे रहन सहन, हमारे कल्चर और हमारे वेशभूषा सबकी रिस्पेक्ट करेंगे। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, विशेषकर बोली भाषा के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए? आज तो 26 जनवरी का दिन भी है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारे जैसा देश और कहीं नहीं है। इतनी विविधताएं, इतना तरह के लोग और इतनी सारी ऋतुएं इसलिए कि एक ही समय पे हमारे यहाँ कश्मीर में अलग मौसम है, तमिलनाडु में अलग मौसम है। तो इतनी विविधताओं वाला देश और कहीं नहीं मिलेगा। हमारे जो लोग हैं वो भी बहुत प्रेम वाले लोग हैं। तो हमें अपने देश पे गर्व करना चाहिए और ना कि दूसरे देशों की कॉपी करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ सोशल पब्लिक बलौनी स्कूल की प्रधानाध्यापिका, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमारा इतना विविधताओं वाला देश है, इतना गौरवमयी हमारा इतिहास है, और हमें अपने बच्चों को अपने जमीन जड़ से जो है दूर नहीं रखना चाहिए। पूरे प्रयास करने चाहिए कि अब मैं अपने घर में अपनी बोली भाषा बोलें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। नितिन के साथ भानु नेगी, मीडिया 24, देहरादून।